हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम इन्वर्स फंक्शन को स्टडी करने वाले हैं। इन्वर्स फंक्शन स्टडी करने से पहले आपको फंक्शंस वन वन फंक्शन एंड ऑन टू फंक्शन क्या होता है ये जानना ज़रूरी है। अगर आपको पता है तो अच्छी बात, अगर नहीं पता है तो उसके लिए आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। चलिए शुरू करते हैं। इन्वर्सन फंक्शन डिफिनेशन कुछ इस तरह से है, लेट या इफ़ f इज मैपिंग फ्रॉम a टू b, ठीक है। और ये जो फंक्शन है वन वन एंड ऑन टू a, ठीक है। दैट इज f ऑफ x इज इक्वल टू y। x जो है a का एलिमेंट है, y जो है b का एलिमेंट है, ओके। तो इसे हम इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। दो सेट है, सेट a है, सेट b है, मैप कर रहा है f, ठीक है। तो फंक्शन जो है हमें क्या बताया गया है, वन वन एंड ऑन टू है, ओके। यानी कि सेट ए यानी कि डोमेन के हर एक एलिमेंट के लिए को डोमेन में एक यूनिक इमेज है, और को डोमेन के हर एक एलिमेंट के लिए डोमेन के अंदर एक प्री इमेज है, ओके। अब फंक्शन ऑन टू है तो इसका मतलब क्या कह सकते हैं हम, ये जो फंक्शन का जो को डोमेन है वो इक्वल टू रेंज है, ओके। यानी कि रेंज और को डोमेन सेम ही है, ठीक है। आई होप कि आपको पता होगा डोमेन, को डोमेन और रेंज किससे कहते हैं, ठीक है। अगर नहीं पता तो चलो एक आउटलुक देख लेते हैं। फर्स्ट एलिमेंट जो फर्स्ट सेट होता है हमारा वो तो डोमेन होता है, ठीक है। और जो सेकंड सेट होता है, ठीक है, वो को डोमेन और रेंज, उसी को हम कहते हैं। मतलब कैसे गए, अगर इसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4, ठीक है, और इसके अंदर एलिमेंट है A B C D। अब 1 A पे मैप कर रहा है, 2 C पे मैप कर रहा है, 3 B पे मैप कर रहा है, और 4 भी C पे मैप कर रहा है, ओके। तो हमें दिख रहा है जो डोमेन है, को डोमेन है सॉरी, उसके अंदर एलिमेंट है A B C D। और बात करें हम रेंज की, तो रेंज वही एलिमेंट होते हैं सेट को डोमेन के अंदर जिसके ऊपर डोमेन के एलिमेंट्स मैप करते हैं, ठीक है। यानी कि एलिमेंट A B और C, ठीक है। D पे कोई मैप नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या है, जो रेंज है रेंज के अंदर D नहीं आएगा। लेकिन हमने क्या किया है, डिफाइन किया है f इज ए फंक्शन मैपिंग फ्रॉम a टू b विच इज वन वन एंड ऑन टू। ऑन टू मतलब के को डोमेन के हर एक एलिमेंट के लिए डोमेन के अंदर एक प्री इमेज होना चाहिए। यानी कि जितने एलिमेंट को डोमेन है उतने सभी एलिमेंट रेंज में होंगे। यानी कि को डोमेन इज इक्वल टू हम रेंज कह सकते हैं कब, जब फंक्शन ऑन टू होगा तब, ओके। देन f इनवर्स इज डिफाइंड एज, यानी कि इनवर्स फंक्शन f इनवर्स ये क्या करेगा, जैसे कि f a से b पे मैप कर रहा है तो f इनवर्स उसी का उल्टा b से a पे मैप करेगा, ओके। बस यही इनवर्स फंक्शन है। वेयर एज f ऑफ y इज इक्वल टू x, उसी का उल्टा। जैसे कि f मैप कर रहा है a से b पे, तो a जो है f के लिए डोमेन है, और b जो है को डोमेन है, या फिर हम रेंज भी कह सकते हैं रेंज, क्योंकि फंक्शन ऑन टू है, ओके। वही अगर हम बात करें f इनवर्स की, वो क्या कर रहा है, वो b से a के ऊपर मैप कर रहा है, ठीक है। तो इसके लिए जो b सेट है वो क्या हो गया, वो हो गया डोमेन, और ये हो गया रेंज, ओके। इस तरह से यानी इसके अंदर अगर कोई y है तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू f ऑफ y विच इज x, ओके। तो ये जो था हमारे इनवर्स फंक्शन की डेफिनेशन थी, किस तरह से हम इसे डिफाइन करते हैं, ओके। तो इनवर्स फंक्शन के लिए कंडीशन क्या है, जो फंक्शन है वो वन वन एंड ऑन टू होना चाहिए, ये उसकी पहली प्रायोरिटी है, ओके। सो नाउ अगर हमें किसी भी फंक्शन का इनवर्स फाइंड करना है, ठीक है, डिटरमाइन करना है, तो हमें क्या करना होगा, हमें सबसे पहले चेक करना होगा कि फंक्शन जो है वन वन है या ऑन टू है करके, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, फंक्शन को चेक करेंगे फंक्शन वन वन और ऑन टू है करके। अगर फंक्शन वन वन एंड ऑन टू रहेगा तभी उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, वरना उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, ओके। आफ्टर चेक कि फंक्शन कंफर्म हो गया वन वन एंड ऑन टू है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, फंक्शन को कन्वर्ट करेंगे। फंक्शन क्या है, f ऑफ x इज इक्वल टू y है, इसे हम कन्वर्ट करेंगे f ऑफ y इज इक्वल टू x फॉर्म में, ठीक है। और ये हमारा क्या रहेगा, इनवर्स रहेगा। और इनवर्स फाइंड करने से पहले हम जो फंक्शन का रेंज होते हैं उसे भी हम चेक करेंगे। जब हम इसके एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो आप बहुत ही इजीली समझ जाओगे, ओके।
ये हो गया डिटरमाइन करने के लिए, अगर हमें बताना है कि वेरीफाई करना है कि दो फंक्शन है जो एक दूसरे के इन्वर्स है या नहीं, ठीक है। जैसे कि सपोज हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई एंड जी ऑफ वाई इज इक्वल टू जेड। सपोज जो हमारे पास दो फंक्शन है एफ एंड जी, अब हमें बताना है कि फंक्शन जो है वो एक दूसरे के इन्वर्स है या नहीं, तो हम क्या करेंगे, हम एफ ऑफ जी ऑफ वाई फाइंड करेंगे, हमें कोई वैल्यू मिल जाएगी, उसके बाद में हम जी ऑफ एफ ऑफ एक्स फाइंड करेंगे, इससे हमें एक और वैल्यू मिलेंगे, ठीक है। सपोज दी अगर ये दोनों वैल्यू सेम होती है तो हम कह सकते हैं कि दोनों फंक्शन एक दूसरे के इन्वर्स है। अगर ये वैल्यू डिफरेंट मिलती है तो इसका मतलब क्या है, फंक्शन इन्वर्स नहीं है, ओके। और इन्वर्स की एक और प्रॉपर्टी है, मतलब कि प्रॉपर्टी नहीं कह सकते हम, इसमें एक पॉइंट है, जैसे कि हम लिखा है एफ इनवर्स ऑफ एक्स, ठीक है, ये एक बात हो गई। और दूसरी हो गई एफ ऑफ एक्स का इनवर्स, ठीक है। तो ये जो दो है ये दो डिफरेंट थिंग है, ओके। ये इनवर्स है और ये रेसिप्रोकल है, ठीक है, दोनों इक्वल नहीं है, ओके। इसका मतलब क्या हो रहा है, 1/f ऑफ एक्स इस तरह से हो रहा है, ठीक है, जो कि ये बिल्कुल भी नहीं है, ओके। इस बात का ध्यान रखना। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी। अब आप यहाँ तक पहुँच ही चुके हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जाने से पहले नीचे दिए हुए आइकन पे टच करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।